अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली पिछली वीडियो के अंदर किए थे क्वेश्चंस। अब हमने करना क्वेश्चन 7 से एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है जल्दी जल्दी। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने क्या दिया हुआ है, शो दैट द पैरामीटर इक्वेशंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। इन हम उन्होंने क्या है कि ये शो करो कि ये दोनों इक्वेशंस पैरामीट्रिक हैं। रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आगे उन्होंने इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x उन्होंने दी हुई है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पहले मैं 2 लाइनों में बता दूं जल्दी जल्दी। होता क्या है, अगर x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है और z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, अगर दोनों x और z दोनों के फंक्शन ऑफ y पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों f ऑफ y पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ पे लाई कर रहे हैं, एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि वो टर्म्स, वो वैल्यूज़ जो एक ही फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, वो क्या होती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। यहाँ से हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस का पता लग गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन की तरफ आना है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 280। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमने जो y वाली वैल्यू उन्होंने दी हुई है उसके अंदर से अब हमने गौर करना है कि x के अंदर x भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम y के अंदर से t की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर लें तो शायद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाए। तो हम इसी तरह करेंगे, y इज इक्वल्स टू 280। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे तो y ओवर 2a इज इक्वल्स टू t बनेगा। t इधर ही रहेगा, 2a इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y ओवर 2a बनेगा। तो t की क्या वैल्यू निकली? t इज इक्वल्स टू y ओवर 2a। ये हमारे पास t की वैल्यू निकल आई। अब हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। तो हम t की वैल्यू किस में पुट करते हैं? 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू a, t की जगह पे y ओवर 2a पुट करना है। t की जगह पे y ओवर 2a पुट किया, t का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ गया। x इज इक्वल्स टू a y का स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर है यहाँ पे, एक स्क्वायर a से कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर a से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा? x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। अब 4a को मैं इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये वही वाली इक्वेशन है जो उन्होंने ऊपर दी हुई है, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, तो उसके हमने इक्वल प्रूफ कर दिया और हमने ये भी शो कर दिया कि ये दोनों इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्योंकि हमने प्रूफ करना था इसके इक्वल, तो हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या है? शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू a cos थीटा y इज इक्वल्स टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और उन्होंने दिया क्या हुई है? वैल्यू x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये तो वैसे क्वेश्चन में बता देंगे, लेकिन वैसे मैं आपको याद दिलाने के लिए एक चीज़ बता दूँ, टिप, कि अगर प्लस दिया हुआ है तो वो एलिप्स होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और अगर बीच में माइनस आ रहा है तो वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी। तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों एक जैसे ही हैं तकरीबन। यहाँ पे प्लस है और अगले में शायद माइनस है, बस यही फ़र्क है। हाँ, अगले में माइनस है, इसमें प्लस है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमने यहाँ से ये उन्होंने इक्वेशन दी हुई है यहाँ से, और उन्होंने ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे एक्स ओवर ए है और यहाँ पे वाई ओवर बी है। तो अगर हम यहाँ से गौर करें तो एक्स ओवर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स ओवर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वाई ओवर बी, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा वाई के नीचे, तो वाई ओवर बी। तो यहाँ से हमारे पास एक्स ओवर ए और वाई ओवर बी की वैल्यूज़ निकल सकती हैं। तो फिर हमने ये दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालेंगे सबसे पहले, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। एक्स ओवर ए की हमारे पास ये निकल आई वैल्यू। वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा और वाई ओवर बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा।
हमारे पास ये दोनों y और b, x ओवर a, इन दोनों की वैल्यूज़ निकल आई। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को क्या करना है, इसमें पुट करना है। बढ़ता बना के खाना नहीं है, इसमें पुट करना है। पुट करते हैं इसके अंदर वैल्यूज़, तो क्या बनेगा, x ओवर a प्लस y ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम ये दोनों स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर y का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिखें या फिर y ओवर b का होल स्क्वायर लिखें तो एक ही बात बनती है। x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर लिखें या फिर x ओवर a का होल स्क्वायर लिखें तो वो बात एक ही बनती है। तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे x ओवर a का होल स्क्वायर आ गया प्लस y ओवर b का होल स्क्वायर आ गया, x ओवर तो इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास हमने ये वाली इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिख दी। अब x ओवर a की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, cos थीटा। अब x ओवर a का स्क्वायर है तो cos थीटा का भी स्क्वायर होगा, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया प्लस y ओवर b की हमने क्या वैल्यू निकाली है, साइन थीटा। तो साइन थीटा आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे y ओवर b का स्क्वायर है तो इस साइन का भी स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ही होता है। तो यहाँ से हम दो लाइंस अगर हम ऐसे करके लिख लें कि एक्स स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अंदर ये वाली वैल्यूज, इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो ये आया था, मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम इसका इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर हम नीचे क्या लिख देंगे, विच इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ तक सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस उसके अंदर माइनस है। पार्ट नंबर 3 भी सेम एज इट इज़, एक्स इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल्स टू b tan थीटा, और वही हमें वैल्यू दी हुई है, बस बीच में माइनस है। तो माइनस है, फिर वही वैल्यूज फाइंड करके पुट करना और आंसर निकाल लेना है। तो ये तो इजी है, ये रहने दूँ है, रहने दूँ ना, चलो आप कह रहे हैं तो फिर रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएँ या करवा दूँ, क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल्स टू b tan थीटा। यहाँ से हमने x ओवर a और y ओवर b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ से x इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा आएगा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। एक दफ़ा हमने दोनों को लिख लिया, उसके बाद a इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा, b उधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा तो y ओवर b इज इक्वल्स टू tan थीटा। हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई जो हमने इसके अंदर पुट करनी है। x ओवर a की वैल्यू भी निकल आई, y ओवर b की वैल्यू भी निकल आई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है। अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर ओवर a का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर b का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स ओवर a की क्या वैल्यू निकाली हमने, सीकेंड थीटा। एक्स स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर यानी एक्स ओवर a का होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पे जो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सीकेंड थीटा पुट कर रहे हैं। एक्स ओवर a की क्या वैल्यू है, सीकेंड थीटा, तो एक्स ओवर a की सीकेंड थीटा होगी, लेकिन इसके ऊपर स्क्वेयर भी तो है तो फिर यहाँ पे भी स्क्वेयर लगेगा। अच्छा आगे क्या, माइनस लगा दिया। वाई ओवर बी की क्या वैल्यू है, टेन थीटा लगा दी। अब वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर है, यानी दोनों का स्क्वेयर है, तो जब हम वाई ओवर बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसका भी तो स्क्वेयर आएगा, तो टेन का भी स्क्वेयर आ गया। तो एक्स स्क्वेयर ओवर ए का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हुआ तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, बस इतना सही था, हैरान ना हो मड़ा। अभी फ़िलहाल तुम्हारी हालत टाइट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नज़र तो आया ना, हाँ सही है, आ गया नज़र। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं आपको पहले कुछ फार्मूलाज बता दूँ, फार्मूलाज याद करने हैं। सिर्फ आपने एक फार्मूला याद करना है, वहाँ से आपको 6 फार्मूलाज याद हो जाएंगे। वो एक फार्मूला बस आपने याद रख लेना है और वो भी बहुत ईजी सा है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है साइन
एच एक्स, साइन एच एक्स का क्या फार्मूला होता है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये फार्मूला हो गया साइन एच एक्स का। अब इसी तरह कॉस एच एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। आपने ये याद किया बस, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कॉस के अंदर प्लस आ जाना है, फार्मूला बाकी साइन वाला ही है। अब साइन एच एक्स लिखा हुआ है तो ई की पावर भी एक्स ही आएगी और आगे भी ई की पावर माइनस एक्स ही होगी। इधर भी एंगल एच के बाद हाइपरबोला, एच का मतलब हाइपरबोला और एक्स का मतलब एक्स एंगल है, तो अब यहाँ पे एंगल एक्स है तो आगे भी एक्सपोनेंशियल की पावर भी एक्स ही होगी। अगर यहाँ पे 2x होगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर भी 2x ही होगी प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x होगा। अगर यहाँ पे 2x होगा तो ई की पावर भी 2x ही होगी। अच्छा, साइन का निकल आया, कॉस का निकल आया। अब पीछे कौन कौन से रह गए, साइन कॉस टैन का रह गया और इन तीनों के रेसिप्रोकल रह गए। तो पहले इन दोनों के रेसिप्रोकल ले लेते हैं। साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट एच एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी इसका रेसिप्रोकेट करके वही सेम फार्मूला होगा। तो 2 नीचे है तो 2 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट एच एक्स इज इक्वल्स टू, अब कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है तो इसका जो भी फॉर्मूला है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल होगा। तो नीचे 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा और ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। आंसर को भी हमने, फॉर्मूले को भी हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है तो इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल ही सीकेंट की वैल्यू होगी, सीकेंट का फॉर्मूला होगा। अच्छा, 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाइपरबोला। अब हमारे पास 2 रह गए हैं, कौन कौन से, एक टैन और दूसरा कौन सा है, कॉस कॉट। टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो टैन का कैसे निकलेगा, हमारे पास साइन और कॉस है, साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टैन के। हमें पता है कि साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टैन होता है, तो हमारे पास साइन भी है कॉस भी है। तो हम यहाँ से टैन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टैन की वैल्यू क्या आएगी, टैन एच एक्स इज इक्वल्स टू, टैन की वैल्यू सिंपल क्या आएगी, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये किस तरह आया, अब ये मैं बता देता हूँ ये किस तरह आया। ये इस तरह आया कि, एक मिनट, ये इस तरह आया कि साइन की वैल्यू हमारे पास थी, अगर हम वो पुट करें, बीच में फ्रैक्शन लगाएं, फिर ये वैल्यू पुट करें, 2 ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ऊपर ये बचेगा वो हमने लिख दिया, नीचे ये बचेगा तो हमने नीचे ये लिख दिया। अगर आप वैल्यूज पुट करके देख भी लें, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 फ्रैक्शन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। पहले साइन की वैल्यू लिखी, क्योंकि टैन किसके इक्वल है, साइन ओवर कॉस के, पहले साइन की वैल्यू लिखी, साइन की वैल्यू ये थी, साइन का फॉर्मूला ये लिख दिया। अब ओवर कॉस था तो कॉस का फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ मैं, तो 2 से कैंसिल हुआ तो पीछे क्या बचेगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और वही चीज़ नीचे आ गई। अब टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो जो टैन की वैल्यू उसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे तो हमारे पास कॉट का भी फॉर्मूला निकल आएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाइपरबोला सबके हमारे पास फार्मूलाज निकल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 8 में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, 3 ही हैं, 1 मिनट में चेक करता हूँ, 3 ही हैं, 3 पार्ट्स हैं और तीनों के अंदर ये फार्मूलाज यूज़ होने और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन एच टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एच एक्स इंटू कॉज एच एक्स। तो हमने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। हम क्या कहते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, ये वाली साइड ले लेते हैं, 2 साइन एच एक्स इंटू कॉज एच एक्स। एच का मतलब है हाइपरबोला, एच का मतलब है हाइपरबोला, एंगल के आगे एक्स है, एक्स है। तो अब इनके फॉर्मूला जो भी हम खोलेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि
जो भी एंगल होता है ई रेज टू पावर वही एंगल होगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस के साथ एंगल वही होगा। अगर यहाँ पे हाइपरबोला के बाद 2x होता तो ई रेज टू पावर 2x होता, माइनस ई रेज टू पावर माइनस के आगे 2x होता, क्योंकि एंगल क्या आ रहा होना था तब 2x आ रहा होना था, अभी x है तो इसलिए ई की पावर भी x आ रहा है। ये बात याद करने वाली थी। अच्छा, उसके बाद 2 साइन एच एक्स, साइन एच एक्स का क्या फार्मूला होता है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 इंटू कॉस, कॉस का क्या होता है, सेम होता है, ई रेज टू पावर एक्स, बस बीच में प्लस हो जाता है, प्लस का साइन होता है, एक्स ओवर 2। अच्छा, अब दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4। ऊपर फार्मूला बन रहा है, किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। कैसे बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्लोज करें तो कौन सा फार्मूला बनता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो ई रेज टू पावर एक्स ए का स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होके, इन दोनों का फार्मूला क्लोज होके हमारे पास ये वैल्यू बनी 2 1 2 2 2 4। इसको मैं थोड़ा और प्रोमिनेंट करके लिखता हूँ तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2। तो मैंने क्या बताया था, ये फार्मूला किसका बन रहा है, साइन का बन रहा है। कैसे साइन का बन रहा है, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फार्मूला किसका होता है, साइन का होता है, प्लस वाला कॉस का होता है, माइनस वाला साइन का होता है। तो माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि साइन के फार्मूले के अंदर क्या था, एक्स था, यहाँ पे क्या आ रहा है 2x आ रहा है। तो इसको जब हम क्लोज करके साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन में क्या आएगा, साइन एच, साइन एंगल साइन आ गया फॉर्मूले का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ गया, आगे हाइपरबोला। अब आगे एंगल हमने देखना है, एंगल कौन सा आएगा, एंगल ई की पावर हमने देखनी है, ई की पावर 2x है तो एंगल भी 2x आएगा। यहाँ पे क्या था, ई की पावर x थी तो पीछे h के बाद एंगल भी x आ रहा था। इसी तरह बाकी फार्मूलाज के अंदर भी ई की पावर x है तो हाइपरबोला के बाद एंगल भी x ही आ रहा था। इधर ई की पावर 2x है तो हाइपरबोला के बाद एंगल भी यहाँ पे 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, which is equal to right hand side, left hand side। तो ये हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास क्या है, साइन h2x। तो साइन h2x इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास साइन h2x ही बचेगा। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास सीकेंड एच स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एच हाइपरबोला का स्क्वेयर इंटू एंगल एक्स। तो हमने इसको प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड क्या 1 माइनस टेन हाइपरबोला का स्क्वेयर एच, 1 माइनस टेन एच स्क्वेयर एक्स, ये हमने राइट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे और क्या करना है, 1 माइनस टेन, टेन का फार्मूला क्या था, टेन का फार्मूला था ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। और टेन एच का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, टेन का ये फार्मूला था। अच्छा, टेन का फार्मूला लगा दिया, उसके बाद अब जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर अलग अलग कर देना है, 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब फार्मूलाज स्क्वायर खोल देने, स्क्वायर खोलेंगे तो किसका फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर ई रेज टू पावर इसका स्क्वायर है तो 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ये है, ई रेज टू पावर माइनस 2x बी का स्क्वायर माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये बना। और 1 के नीचे नहीं था, इसके नीचे था, और इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर 2x ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स।
ये बना, ये इसके नीचे है, 1 के नीचे नहीं है, ये गलती से लाइन लगी है। अच्छा, उसके बाद फार्मूला खोल दिए, ई रेस्ट पावर एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कट होके 1 बनेंगे, ये दोनों भी कट होके 1 बनेंगे। 1 माइनस ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x ओवर ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x, ये बना। अब ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x, आगे प्लस 2 भी है, प्लस 2 माइनस 2 और नीचे प्लस 2 है। अब इसको एलसीएम लेना है इसका सिंपली, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ई रेस्ट पावर, ये ब्रैकेट थी, अच्छा इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस सारे टर्म्स के साथ, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ई रेस्ट पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2, ये हमारे पास बना। और नीचे जो टर्म थी वो एज इट इज़ सबके नीचे आ जाएगी, ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2। अब ये 2 और 2 तो नहीं कैंसिल होंगे, 2 2 ज़र 4 बन जाएगा, ई रेस्ट माइनस ई रेस्ट पावर 2x है और प्लस ई रेस्ट पावर 2x है, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x है और माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 ओवर ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2, ये बचा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको फॉर्मूले को अगर हम क्लोज करें, यानी इसके साथ अगर हम ई रेस्ट पावर 2x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x लगा दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर क्या बनाएंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बनेगा, तो इन दोनों को लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब हमने ये दोनों लिख लिए तो ये फार्मूला कौन सा बना रहे हैं, ये वाला प्लस वाला होल स्क्वायर के साथ, इसको खोला था तो हमारे पास ये बना था, सेम वही चीज़ बन रही है। अब इसको क्लोज करके हम यही चीज़ बना देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 ओवर ये ई रेस्ट पावर एक्स, बल्कि ई रेस्ट पावर एक्स आएगा, 2x आएगा, प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वो फॉर्मूले का स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो ये इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर बन गया। अब जब ये होल स्क्वायर बना तो ये किसका फार्मूला निकल रहा है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, प्लस वाला कॉस का फार्मूला होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, तो ये सीकेंट का ही फार्मूला बन रहा है, तो सीकेंट का फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट एच एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सीकेंट एच स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या है, यही है। ये नीचे से नज़र आया कि नहीं आया, नहीं आया नीचे से नज़र, फिर से समझा देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x प्लस 2, आगे ये सारा तो मैंने समझा दिया, ये सारा फार्मूला क्लोज होके ये इस तरह आ गया। उसके बाद अलग-अलग दोनों का स्क्वायर है, कंबाइन करके लिख लिया। ये अब वैल्यू किसकी आ रही है, कॉस की वैल्यू प्लस में आती है, तो ये प्लस वाली वैल्यू है तो कॉस की वैल्यू प्लस होती है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, तो हमने सीकेंट लिख दिया। इसका स्क्वायर था तो सीकेंट का भी स्क्वायर आ गया। उसके बाद इसको हमने सीकेंट एच स्क्वायर एक्स लिख दिया। ऐसे लिखो, ऊपर वाली फॉर्म में लिखो या नीचे वाली फॉर्म में लिखो, कोई मसला नहीं है, ये एक ही कंसीडर होता है। तो हमारे पास ये क्या थी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, वो हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट रह गया लास्ट। इसका आखिरी पार्ट भी बिल्कुल इन लाइन्स के ऊपर देखो, सीकेंट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट एच स्क्वायर एक्स, कॉट एच स्क्वायर एक्स यही है -1, हाँ यही है, को सीकेंट एच का स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एच का स्क्वायर एक्स -1। हमने इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, या लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है या राइट को लेफ्ट के, सेम इन लाइन्स के ऊपर। हम यहीं पे पिछली बार की तरह ही राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, कॉट एच का स्क्वायर एक्स -1। कॉट का फार्मूला क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। और कॉट एच का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया, -1 तो -1 आ गया। अब इन दोनों का फार्मूला खोल देना है। ऊपर भी ये अलग स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी अलग स्क्वायर आ जाएगा। जब ऊपर नीचे अलग स्क्वायर आ जाएंगे तो स्क्वायर खोलने, मतलब
फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी, आगे होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ऊपर होल का स्क्वायर, नीचे होल का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर खोल देना है। अलग अलग स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर ई रेस्ट पर 2x, वो जो फार्मूले का स्क्वायर है वो लगाया साथ एक्स के साथ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ एक्स भी एज इट इज़, 2 कहाँ से लगा, फार्मूले का, बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे भी सेम, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगी, ई रेस्ट पार 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x माइनस 2 ई रेस्ट पार x इंटू ई रेस्ट पार माइनस x और -1। अब ई रेस्ट पार एक्स इंटू ई रेस्ट पार माइनस एक्स, ई रेस्ट पार एक्स इंटू ई रेस्ट पार माइनस एक्स, ये दोनों 1 बनेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। बाकी पीछे क्या बच जाएगा, ई रेस्ट पार 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x प्लस 2 ओवर ई रेस्ट पार 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x माइनस 2 और आगे -1। अब इस सारे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेस्ट पार 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x प्लस 2 माइनस, अब ये सारे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ई रेस्ट पार 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x माइनस 2, और होल के नीचे क्या था, ई रेस्ट पार 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x माइनस 2, ये 2 है, 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x माइनस 2। अब जब ये माइनस हम खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, ई रेस्ट पार 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई रेस्ट पार माइनस 2x, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई रेस्ट पार माइनस 2x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2, और होल के नीचे ई रेस्ट पार 2x प्लस ई रेस्ट पार माइनस 2x माइनस 2। अब ई रेस्ट पार 2x माइनस ई रेस्ट पार, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, तो ई रेस्ट टू पार माइनस 2x माइनस ई रेस्ट टू पार माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल, ये ई रेस्ट टू पार 2x माइनस के साथ और ये ई रेस्ट टू पार 2x प्लस के साथ, ये दोनों कैंसिल, 2 प्लस 2 4 ओवर ई रेस्ट टू पार 2x प्लस ई रेस्ट टू पार माइनस 2x माइनस 2, ये बना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ओवर, ये किसका फॉर्मूला है, माइनस का, अगर हम 2 के आगे ई रेस्ट टू पार एक्स इंटू ई रेस्ट टू पार माइनस एक्स लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 ही बनाएंगे, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। तो ये फार्मूला किस चीज़ का बन रहा है, माइनस होल स्क्वायर का। ये खुल के फार्मूला खुल के ये हमारे पास बना था, वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है। तो इसको क्लोज़ करके हमारे पास ये बनना था, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम क्लोज़ करके क्या लिखते हैं, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर आ गया। 2 का भी स्क्वायर था 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 लिख दिया, इसका फॉर्मूला क्लोज करके ऐसे लिख दिया, और इसका जो स्क्वायर था हमने एज अ होल स्क्वायर लिख दिया। अब 2 ओवर ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, ये किसका फार्मूला है। अब माइनस वाला फार्मूला किसका होता है, साइन का, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। तो ये किसका आ रहा है फार्मूला, कोसेकेंट एच एक्स और होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू COSEC का स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे भी लिख दिया, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों कंप्लीट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या, उन्होंने क्या है, इवन और ऑड फंक्शन फाइंड करना है। इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, 2 लाइनों में बात ख़त्म करता हूँ। इवन होता है एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों का रिजल्ट अगर इक्वल आ जाता है तो हम इसको कहेंगे इवन। और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह हम एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं और वो आंसर इक्वल नहीं आता, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। इक्वल तो आ जाएगा लेकिन पीछे माइनस आएगा, माइनस। अगर पॉजिटिव, इसको छोड़ दें, अगर एफ ऑफ एक्स की जगह हम एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें और वो दोनों आंसर सेम आ जाए तो वो इवन होगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करें और वो आंसर सेम ना आ रहे हों, प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो हम उसको ऑड कहेंगे। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स। अब x की जगह मैं माइनस एक्स पुट करता हूँ, x की जगह माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स ही होता है, और प्लस माइनस 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 एक्स का क्यूब प्लस माइनस माइनस आ गया x एज इट इज़। अब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, माइनस कॉमन लिया, पीछे क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब है तो प्लस एक्स क्यूब बचेगा, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स बचेगा। अब हमारे पास सेम आंसर कौन सा निकल रहा है जो उन्होंने गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस एक्स, लेकिन पीछे माइनस आ रहा है। पीछे जब माइनस आ रहा हो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन पीछे माइनस आएगा। जब पीछे माइनस आ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑड। और अगर मैं माइनस पुट करता और पीछे माइनस ना आ रहा होता, फिर भी बिल्कुल आंसर सेम आ रहा होता, माइनस की जगह अगर यहाँ पे प्लस होता, अभी तो आंसर वही है, बस पीछे माइनस आ गया तो हमने इसको ऑड कह दिया। अगर यहाँ पे माइनस ना होता, माइनस एक्स पुट करने के बाद भी आंसर हमारा वही निकल रहा होता, तो हम इसको इवन कहते हैं। इवन वाले फंक्शंस भी आएंगे, वो आपको इवन भी प्रूव करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ऑड है। सेकेंड पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, माइनस एक्स पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो अंदर भी क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा और होल स्क्वायर। अब यहाँ से इन दोनों के अंदर से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस टू है तो माइनस टू हो जाएगा, और ये होल का स्क्वायर। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर किसी चीज़ का भी स्क्वायर आ रहा हो और उसके अंदर ही माइनस हो, ब्रैकेट्स के अंदर ही माइनस हो, तो वो माइनस निगलेक्ट कर देते हैं हम। तो माइनस ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, माइनस ख़त्म हो जाता है, एक्स है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, पीछे क्या बचेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है और हमारे पास आंसर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले भी लें तो ये हमारे पास ऑड नहीं बनेगा और ना ही इवन बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के सेम आंसर नहीं आ रहा। एक्स प्लस टू, यहाँ पे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बनता तो यहाँ पे हमारे पास इवन होना था, बाहर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बनता तो हमारे पास ऑड फंक्शन बनना था। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे सो एफ इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन फंक्शन है ना ये ऑड फंक्शन है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। थर्ड पार्ट भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें ये पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से हमने इवन और ऑड फाइंड करना है। हमारे पास इवन वाला अभी तक कोई फंक्शन नहीं आया, इवन वाला आएगा तो आपको और अच्छी समझ आएगी। इवन वाला शायद इससे अगला या फिर ये तीसरा है, चौथा या पांचवा हमारे पास इवन होगा शायद। अच्छा, तो ये करते हैं, एक्स की जगह क्या पुट करना, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह क्या पुट करना, माइनस एक्स अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस 5, क्योंकि जब स्क्वायर आ रहा हो तो वो अंदर माइनस हो तो भी प्लस कर देता है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास सेम क्वेश्चन वाली टर्म बन रही है। क्वेश्चन क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस पीछे माइनस आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑड। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, शायद वो इवन निकल है। फोर्थ पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस 1। क्या करना है, सिंपली एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन भी ले लें, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम माइनस कॉमन लें तो पीछे क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा। नीचे भी अगर हम माइनस कॉमन लें तो माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस वन है तो माइनस वन हो जाएगा। माइनस माइनस से कटा तो आंसर क्या आया पीछे, माइनस एक्स का इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्वेश्चन में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो हम ये फिर से वही आंसर आया कि ये ना तो नाइदर इवन नॉर ऑड। 4 पार्ट्स करवा चुका हूँ अभी तक कोई इवन वाला क्वेश्चन नहीं निकला, अभी कुछ शायद 5th निकला है।
पार्ट नंबर 5 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 + 6। ये मुझे लग रहा है इवन निकलेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये इवन निकलेगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करना -x, यहाँ भी -x पुट करना है एक्स की जगह और होल पावर क्या है 2/3 + 6। अब इसको हमने टेक्निक क्या लगनी है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू -x का स्क्वायर लिख लिया और होल पावर क्या लिख ली 1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ निकलनी है क्योंकि 1/3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 ही बनेगा और -x की दोनों पावर्स हैं तो -x अपनी जगह एज इट इज़, 2 × 1/3 करेंगे तो 2/3 ही निकलेगा। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं +6 एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू -x का स्क्वायर आ गया। अब जब जहाँ पे किसी चीज़ का स्क्वायर हो और अंदर माइनस आ रहा हो तो वो प्लस हो जाता है, तो ये x का स्क्वायर बन गया और होल की पावर क्या बन गई 1/3 + 6। माइनस ख़त्म हो गया, माइनस ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर लिया है और 1/3 पावर को साइड पे किया। जब स्क्वायर लिया तो माइनस ख़त्म हो गया, पीछे खाली x बच गया और x का स्क्वायर ऊपर और 1/3 साइड पे। अब हम 1/3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे साथ, 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2/3 बना +6। तो ये हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया शुरू वाला, x की पावर 2/3 + 6, x की पावर 2/3 + 6। जबकि हमने x की जगह माइनस पुट किया था, x की जगह हमने -x पुट किया, फिर भी हमारे पास आंसर सेम निकला। जब -x पुट किया तब भी आंसर अगर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन इज इवन। तो चलो हमारे पास 5th पार्ट हमारे पास इवन आ गया। 6th पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - x ओवर x² + 1। तो इसको भी हमने इवन और ऑड प्रूव करना है। इवन या इवन होगा या ऑड होगा या फिर इवन ऑड कुछ भी नहीं होगा। तो x की जगह पुट क्या करना -x, x की जगह क्या पुट करना -x³ -x की जगह क्या पुट करना -x, होल के नीचे x की जगह क्या पुट करना -x, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा +1 + 1। एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू -x का क्यूब -x³ ही होगा, माइनस माइनस प्लस, आगे x है तो आगे x आ गया ओवर -x का स्क्वायर लेंगे तो वो x² आएगा क्योंकि स्क्वायर माइनस ख़त्म कर देता होता है। तो x² आ गया +1 तो +1। तो अब अगर यहाँ पे हम गौर करें तो हमारे पास अगर हम कॉमन लें, ऊपर से माइनस कॉमन लें, एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस, ऊपर से कॉमन लिया, पीछे क्या बचा x -x³ था तो +x³ बचा, +x था तो -x बचा और होल के नीचे x² + 1। तो हम और करें तो हमारे पास क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन क्या है x³ - x, x³ - x, x² + 1 x² + 1, लेकिन पीछे माइनस आ रहा है तो क्वेश्चन वही बना, पीछे माइनस आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज़ ऑड। पीछे माइनस आएगा तो वो ऑड होगा, अगर -x पुट करेंगे पीछे माइनस आ गया और फिर आंसर वही हमारा निकला जो क्वेश्चन था तो वो हम ऑड कहेंगे। और अगर हम x की जगह माइनस पुट करते हैं और -x पुट करते हैं और आंसर फिर माइनस के बगैर ही सेम निकल आता है जो क्वेश्चन था तो वो हम कहेंगे इवन है। और अगर हमारे पास आंसर डिफरेंट आ जाए तो हम कहेंगे इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। तो यहाँ तक हुई एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अगर समझ आइए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।